हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अर्जुन स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम यूपी टेट के पर्यावरण अध्ययन भाग 5 का क्वेश्चन आंसर का चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है। ह्यूरिस्टिक पद्धति में बालकों व अध्यापक मिलकर योजना बनाते हैं। बालक व अध्यापक मिलकर योजना बनाते हैं। पाठ्यक्रम को सरलता से कठिनता के क्रम में जमाते हैं। बालक श्रोता, अध्यापक वक्ता होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, बालक व अध्यापक मिलकर योजना बनाते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 122, पर्यटन से विधि के सभी प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं। बालक को जो ज्ञान मिलता है पूर्ण होता है। पर्यावरण समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक कर सकते हैं। पढ़ाने के बाद मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। इसका आंसर होगा बी, बालक को जो ज्ञान मिलता है पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 123, समय तथा धन की दृष्टि से मितव्ययी होते हुए भी बालकों को प्रत्यक्ष ज्ञान करने हेतु उत्तम विधि है। ऑप्शन नंबर ए, प्रदर्शन विधि, पर्यटन विधि, प्रश्नोत्तर विधि या खोज विधि। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? प्रदर्शन विधि। जिस शिक्षण विधि में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है यह विधि है कहानी विधि, वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर, परिचर्चा या नाटकीयकरण। तो इसका आंसर होगा सी, प्रश्नोत्तर परिचर्चा। 125, भौतिक और जैविक पर्यावरण शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ है वैज्ञानिक खोजे एवं बालक सीखे, अध्यापक खोजे व बालकों को सिखाए, बालक व अध्यापक दोनों ही खोजे, अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजे। तो इसका उत्तर होगा डी, अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजे। क्वेश्चन नंबर 126, दृश्य श्रव्य साधन सहायक होते हैं बालक की क्रियाशीलता में, बालक में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होने में, बालक के मस्तिष्क में अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति में, या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा सी, बालक के मस्तिष्क में अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति में। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है स्तन संयोजक, इस्थमस, द्वीप, जल डमरू, मध्य या प्रायद्वीप। तो इसका उत्तर डी होगा, प्रायद्वीप। किस देश में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है? नामीबिया, अर्जेंटीना, मंगोलिया या ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर होगा डी, ऑस्ट्रेलिया। जयमंडल से प्राप्त ऐसे कौन से स्रोत हैं जिनमें जीवन होता है? संभाव्य स्रोत, नवीकरणीय स्रोत, अजैविक स्रोत, जैविक स्रोत। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जैविक स्रोत। अम्लीय वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। बुध है, शुक्र है, नेपच्यून है या मंगल है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? शुक्र। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील, चीन, यूनाइटेड स्टेट या भारत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चीन। विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है? कनाडा में, ईरान में, सऊदी अरब में या वेनेजुएला में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, वेनेजुएला। अब क्वेश्चन नंबर 134 की बात करते हैं। वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सामान्य कारण हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या धुआं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। विश्व मृदा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 12 दिसंबर, 5 दिसंबर, 16 अक्टूबर या 4 अक्टूबर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 दिसंबर। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कोई किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या देहरादून। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है, कोलकाता। फ्लैश बल्बों का तार किसका बना होता है? मैग्नीशियम का, बेरिलियम का, कॉपर का या एजी का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मैग्नीशियम। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन या कैल्शियम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नाइट्रोजन।
वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? 78%, यानी कि 78%। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग है? मलेरिया, क्षय रोग, चेचक। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 2 तथा 3 दोनों, यानी कि क्षय रोग और चेचक। जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। किस अम्ल का रिसाव होगा? फार्मिक अम्ल। सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग डैश में होता है? सौर चूल्हा, नेत्र अंतर्दर्शी, अग्रदीप का प्रतिक्षेपक या पश्चदर्शी दर्पण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, पश्चदर्शी दर्पण। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? हैजा, चेचक, क्षय रोग या कर्क रोग। तो कौन सी है? कर्क रोग, यानी कि कैंसर रोग। मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, बड़ियात, छाती या अग्नाशय। तो क्या है? अग्नाशय। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग डैश किलोमीटर है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कितनी है? 111.2 किलोमीटर। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? चूषण क्रिया, केशिका क्रिया, संघनन क्रिया, अवशोषण क्रिया। तो इस ऑप्शन नंबर डी सही है, अवशोषण सिद्धांत। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? यमुना, किस नदी पर बना हुआ है? यमुना पर, शारदा पर, गंगा पर या रामगंगा पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, रामगंगा पर। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? ब्यास, चिनाब, रावी या सतलज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चिनाब। समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है? सूर्य का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव, सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव, सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव। यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है? चक्रवातों से, रेटों से, हिमानियों से या मानसून से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हिमानियों से। अगले वीडियो के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको जल्द से जल्द वीडियो प्राप्त हो सके।